हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि हमारे विंग ने वांग जी को अच्छा सा सबक सिखाया था। बोले तो जो ना वांग जी के फेस पे स्लैप कर दिए थे। अगर आपने लास्ट पार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा कि विंग ने कितना अच्छा काम किया। बोले तो विंग कितना ज़्यादा ब्रेव है। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं जहाँ पे जंगशा विंग को हक किए हुए था और जंगशा विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग चेस्ट में सर रखते हुए कह रहा था कि भाई मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे इसका फेस नहीं देखना है, ऐसे वो कह रहा था। और जंगशा को जो ना कस के उसने हक कर लिया था और जंगशा ने उसे साइड से हक किया था। जहाँ पे जंगशा समझ पा रहा था कि विंग के साथ कुछ बुरा हुआ है, इसके कारण जो है ना विंग ऐसे कह रहा है, वरना विंग ऐसे कभी नहीं कहता है। इसलिए जंगशा इस टाइम पे आर्गुमेंट ना करते हुए हमारे विंग को पकड़ता है और वहाँ से चलकर जाना स्टार्ट कर देता है। और चलते हुए जा रहा था हमारा शिचान हमें दिखाई जाता है। जहाँ पे शिचान जो बीच में खड़े थे वो वांग जी की ओर देख रहे थे और चेंग की ओर देख रहे थे। जहाँ पे शिचान रो रहे थे, वो अपने मन में कहते हैं मैं ना इधर जा सकता हूँ ना उधर। मेरे भाई ने तो मुझे साफ साफ कह दिया है कि वांग जी तुम यहाँ पे कभी मत आना, ऐसा उसने कहा है। और चेंग ये सब तो मेरी वजह से हो रहा है ना, तो भला मैं चेंग के साथ कैसे जा सकता हूँ, कैसे मैं कहाँ जाऊँ। अपने मन में जो है ना शिचान सोच रहे और वो रो रहे हैं। अगर मैं यहाँ से नहीं जाता तो ऐसा नहीं होता, अगर मैं यहाँ से सिर्फ अपने लिए यहाँ से नहीं जाता तो ऐसा नहीं होता। बोले तो ना शिचान खुद को ही ब्लेम कर रहे हैं। अगर वो यहाँ से नहीं गए होते ना तो उनके यहाँ पे ऐसी वॉर ना होती, ना इन लोगों के बीच में फिर से लड़ाई होती। तो शिचान वैसे ही सोच रहे हैं। जहाँ पे शिचान मन में कहते हैं मैं तो कुछ टाइम अकेला चाहता था जंगशा के साथ, इसलिए मैं यहाँ से गया था, बट मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। सब मेरी गलती है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, सब कुछ मुझे नहीं जाना चाहिए था। और वो वांग जी की ओर देखता है। जहाँ पे वांग जी जो था ना खुद जो विंग जिस डायरेक्शन में गया है ना वो वहाँ पे देख रहा था। तो हमारा चेंग दिखाया जाता है। जहाँ पे चेंग को महसूस होता है कि उसके पीछे शिचान नहीं आ रहा है, तो चेंग पीछे मुड़ता है और शिचान को देखते कहते शिचान आ जाओ, ऐसे कहता है। जहाँ पे जब शिचान जो चेंग के मुँह से ऐसा सुनता है ना तो शिचान को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। उसे लगा था कि चेंग उसे भूल गया होगा, क्योंकि ये सब कुछ जो है ना उसकी वजह से हुआ है, तो इसलिए चेंग उसे भूल गया होगा और चेंग शायद से उसे लेके जाना नहीं चाहता होगा। इसलिए जो है ना शिचान को लग रहा था कि वो उसे यहाँ पे छोड़ के चला जाएगा। बट जब चेंग ने कहा कि आ जाओ शिचान, तो चेंग ऐसा कहा ना तो शिचान बहुत ज़्यादा खुश हो गए। और उसके बाद जो उसने हमारे वांग जी की ओर देखा, जहाँ पे शिचान मन में कहते वांग जी तुम मुझे एक बार रोक लो, तुम मुझे कहोगे कि रुक जाओ तो मैं रुक जाऊँगा। वांग जी एक बार कह के तो देखो, मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम मेरे इकलौते भाई हो। माँ बाप के बाद तुम एक मेरी आखिरी निशानी हो जिसके साथ मैं हमेशा रहना चाहता हूँ और मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता हूँ। वांग जी प्लीज़ एक बार मुझे रोक लो। अगर तुम एक बार कह दोगे ना कि रुक जाओ शिचान तो मैं रुक जाऊँगा। कहो ना वांग जी, कहो ना। ऐसे जो है ना शिचान अपने मन में कह रहे थे और जो है ना हमारे वांग जी की ओर देख रहे थे। बट वांग जी स्टिल ऐसे ही वहाँ पे खड़ा था, वो कुछ भी नहीं कह रहा था। बट वांग जी भी मन में कह रहा था भाई सब चले गए, क्या आप भी जाओगे मुझे छोड़ के? भाई प्लीज़ आप मत जाओ ना, ये तो आपका भी घर है ना, ये तो आपका भी घर है ना भाई, आपको यहाँ पे आना चाहिए, ये तो आपका हक है आपके घर में आना, आप नहीं जा सकते हो भाई, प्लीज़ भाई रुक जाओ। आप अपने वांग जी को कैसे यहाँ पे अकेला छोड़ के जा सकते हो? वांग जी अपने मन में कह रहा था आप माँ बाप के बाद जो मेरे लोते आप अकेले हो जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ भाई। सब कुछ तो मैं आपकी खुशी के लिए ही करना चाहता था, बट मुझे नहीं पता था ये सब ऐसे हो जाएगा। प्लीज़ भाई आप रुक जाइए ना। ऐसे जो है ना हमारा वांग जी अपने मन में कह रहा था, बट सामने वो कुछ भी नहीं कह पा रहा था, स्टिल खड़ा था। और हमारा शिचान जो उसे देख रहा था और शिचान मन में कह रहे थे वांग जी सिर्फ एक बार कह दो वांग जी कि रुक जाओ। मैं बिना सोचे समझे रुक जाऊँगा और मैं चेंग को भी समझा दूँगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, सिर्फ तुम एक बार कह दो। बट वांग जी कुछ भी नहीं कहता है और शिचान चेंग की ओर धीरे धीरे बढ़ जाता है। हमारा वांग जी जाते हुए देख रहा था और कहता है भाई आप भी मुझे छोड़ के चले गए। और वांग जी उस टाइम पे नीस पे बैठ जाता है और जो है ना उसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू बहना स्टार्ट हो चुके थे। उसके सामने से
वहाँ से शिचान और चंगशा और विंग वहाँ से जा चुके थे, जहाँ पे वांग जी जो है ना नीस पे बैठते हुए जो ऐसे स्टिल उस रास्ते को देखते हुए वो रो रहा था, सिर्फ रो रहा था। अभी हम दूसरी तरफ जियांग सेक्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पे वो लोग पहुँच चुके थे, जहाँ पे मैडम यू जैसे ही चेंग को देखती ना वो जल्दी से आती है और कहती विंग विंग कहाँ है। जहाँ पे पीछे से विंग बाहर निकलता है, तभी मैडम यू विंग को हक करती है और कहते विंग तुम ठीक तो ना, उस डेविल ने तुम्हारा सब कुछ किया तो नहीं है ना। ऐसे जो ना विंग को चेक करते हुए कहते, जहाँ पे विंग स्टिल चुप ही था, वो कुछ भी नहीं कह रहा था। जहाँ पे तभी मैडम यू जंगशा को देखते, क्योंकि जंगशा के ऊपर बॉडी के ऊपर बहुत सारे घाव थे और वहाँ पे शीचान जो है ना जंगशा को एक साइड से बोले तो संभाल रहे थे। जहाँ पे जो है ना जंगशा जो है ना उसके बॉडी पे घाव थे ना, तो मैडम यू बोलती है कि जल्दी से हीलर को बुलाओ करके, ऐसे कहा जाता है। उसके बाद मैडम यू का ध्यान हमारे शीचान की ओर जाता है और कहते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम क्यों नहीं चले जाते अपने भाई के पास, ऐसे कहती है। तभी चेंग कुछ बोलने ही वाला था कि चेंग वहाँ पे बेहोश हो जाता है, जिसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें हमारा विंग दिखाया जाता है जो अपने कमरे में आ चुका था। कमरे में पहुंचने के बाद जो ना वो कुछ चीज़ को ढूंढ रहा था, जहाँ पे वो जल्दी जल्दी उस चीज़ को निकालता है। निकालने के बाद उस चीज़ को देखते हुए था, हाँ उस दिन मैं जल्दी में इसको लगाना ही भूल गया था, अगर ये मेरे साथ होता तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। विंग उस चीज़ को देखता है, वो एक जो ना कंघी थी, उस कंघी को देखने के बाद विंग कह रहा था और विंग उस कंघी को जल्दी से अपने सर में लगा देता है, जिसके बाद मन में कहता है ये मेरे माँ पापा की आखिरी निशानी है, जिसे मैं अपने पास हमेशा रखता हूँ। उस टाइम पे ये चीज़ मेरे पास नहीं थी ना, इसलिए मेरे साथ वो सब हुआ, ऐसे जो ना विंग अपने मन में कहता है। तभी उसे उस वांग जी का ख्याल आता है, उस डेविल का ख्याल आता है, तो विंग को गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है वांग जी की वजह से। अभी हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ पे जो है ना हमारा वांग जी जो ना नीचे बैठा हुआ था, तभी लैनकुरैन आते हैं और वांग जी को शोल्डर से पकड़ते हैं और कहते वांग जी खुद को संभालो वांग जी। जहाँ पे वांग जी अपने अंकल की ओर देखता है, जहाँ पे लैनकुरैन कहता है उसने हम दोनों के बारे में नहीं सोचा वांग जी, शीशान ने हमारे बारे में नहीं सोचा, जाने दो। अगर तुम भी उसी की तरह करोगे तो कैसे चलेगा वांग जी, हमें लैंड क्लैन को संभालना है वांग जी, और मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता, बिल्कुल भी नहीं। लैंडकुरैन कहते मेरे दोनों बोले तो मेरे भाई के बाद तुम दोनों ही थे जो आखिरी निशानी थे उनके, और मैं तुम दोनों को नहीं खोना चाहता हूँ। अब शीशान तो यहाँ से जा चुके हैं और मैं तुम्हें नहीं खो सकता हूँ वांग जी, खुद को संभालो, तुम्हें सब कुछ संभालना होगा, और अगर तुम ऐसे रहोगे तो कैसे चलेगा, मैं खुद को कैसे संभाल पाऊँगा वांग जी। जहाँ पे वांग जी अपने अंकल की ओर देखता है और कहता है मैं ठीक हूँ अंकल, मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है, ऐसे कहता है, और जो है ना वांग जी खड़ा हो जाता है। जिसके बाद लैनकुरैन कहते हैं वांग जी तुम सच में ठीक हो ना, जहाँ पे वांग जी कहते हैं हाँ। और यहाँ पे जो ना लैनकुरैन को भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, वो भी जो है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, क्योंकि शीचान यहाँ से गया था और जो कुछ भी हो रहा था इसके कारण, तो इसलिए जो ना वो भी बहुत ज़्यादा दुखी थे। बट वांग जी कहता है ठीक है अंकल मैं ठीक हूँ, ऐसे कहता है, और वांग जी वहाँ से चला जाता है। और अभी यहाँ से दूसरी तरफ सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है, जहाँ पे वेन रूहान, वेन जिलियो और वेन चाओ बोले तो डायरेक्ट में वेन सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो वेन रूहान था ना अपने गद्दी पे बैठा हुआ था, जहाँ पे वो सामने की ओर देखते हुए कहता है तुम यहाँ पे आए हो, किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं ना, अगर तुम्हें किसी ने देखा होगा तो हमारा प्लान ख़राब हो जाएगा। जहाँ पे वो इंसान झुकते कहता है नहीं मुझे किसी ने नहीं देखा, मुझे तो आपको एक न्यूज़ देनी थी, बोले तो कुछ बात बतानी थी। जहाँ पे जो वेन रूहान कहता है अच्छा ये कोई ख़ास बात नहीं हुई तो तुम जानते हो ना मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ, तो वो एक अपनी क्रीपी सी स्माइल करता है और कहता है हाँ मैं जानता हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो कहता है मुझे आपको ये बताना था कि लान वांग जी के साथ जो कुछ भी हम करना चाहते थे ना वो किसी और ने कर दिया है। तो भेनवार कहता है किसने, तो शुयांग कहता है कि उसके खुद के भाई ने उसके साथ ऐसा किया है, तो वो खुद अंदर से टूट चुका है। जहाँ पे विंटरवन कहते हैं हाँ ये तो अच्छा है, शीचन ने ये सब किया है, ओ वाह ये तो बहुत अच्छा है। तो शुयांग कहता है और भी है। जहाँ पे विंटरवन कहते क्या, तो शुयांग एक स्माइल करता है और कहता है और एक लड़का है जिसका नाम वी वुशाने जो जियांग सेक्ट से बिलोंग करता है उसने। तो विंटरवन कहता है क्या किया उसने, तो शुयांग कहता है उसने सभी लोगों के सामने वांग जी को स्लैप लगाया है, बोले तो मारा है। जहाँ पे जो है ना वेन रूहान ये बात सुनने के बाद तो वो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है क्या, ओ माय गॉड जो मैं करना चाहता था वो उसने किया है। तो वो कहता है हाँ यही
न्यूज़ बतानी थी, जहाँ पे विंग कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, जो मैं करना चाहता था उसके साथ, मैं जो करना चाहता था वो उन लोगों ने कर दिया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, उसके साथ वैसा ही होना चाहिए। वो क्या समझता है कि वो हम पे राज कर सकता है, हमारी कुछ मजबूरी है इसके कारण हम लोग उसके सामने झुके हुए हैं, बट कब तक हम उसे ज़रूर उसके तख्त से हटा के रहेंगे। ऐसे जो है ना विंग कहता है और स्माइल करता है, और जो शुयांग था ना वो भी स्माइल कर रहा था, जहाँ पे जो है ना विंग कहता है क्या तुमने उसके डोज, तुम उसे उसके डोज देते हो? तो जो शुयांग कहता है हाँ, तो वो कहता है बढ़ा दो, उस जहर के डोज को तुम बढ़ा दो। जहाँ पे शुयांग एक क्रीपी से स्माइल करता है और कहता है हाँ मैं ज़रूर बढ़ाऊँगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे जो है ना शुयांग ऐसे कहता है तो विंग एक स्माइल करता है और कहता है हाँ। इसके बाद जो है ना यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें जियांग सेक्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे जो हमारा चेंग था ना वो होश में आ चुका था। वो होश में आता है तो हीलर उसे चेक करने के लिए आते हैं, और हीलर चेक करने के बाद कहते हैं कि वाह वो ठीक है करके ऐसे बताते हैं। जिसके बाद जो है ना वहाँ पे जंगशा सबसे पहले जो उसके साइड में उसके फेमियान बोले तो बाबा खड़े थे ना, तो वो अपने बाबा को कहते हैं कि विंग कहाँ है, विंग कहाँ है? जहाँ पे फेमियन कहते हैं विंग विंग अपने कमरे में है, जब से आया है तब से वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला है। जहाँ पे चेंग कहता है मुझे विंग से बात करनी है, बाबा विंग को जल्दी से मेरे पास भेजिए, उसे कहिए कि चेंग ने बुलाया है करके। तो फेमियन कहता है ठीक है, और हमें दूसरी तरफ सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है हमारे विंग के कमरे में, जहाँ पे विंग चुपचाप से बैठा हुआ था एक कोने में। वो सिर्फ चुपचाप से ही बैठा हुआ था, वो कुछ भी नहीं कर रहा था, वो सिर्फ जो उदास था, बोले तो उसके इमोशन उसके आंखों पे नज़र आ रहे थे। वो बिल्कुल जो ना उसकी आंखें सूज चुकी थी, बोले तो वो पूरा रो रहा था। तभी विंग को जो ना अपने डोर पे आवाज़ आती है, तो विंग जल्दी से अपने आइज़ को पोंछता है, बोले तो आंखों को पोंछता है। जिसके बाद जो ना विंग खुद को संभालता है और डोर के पास जाता है और डोर को ओपन करता है, जहाँ पे फेमियान थे। और वो कहते विंग, और विंग की ओर देखते और कहते विंग तुम रो रहे थे। जहाँ पे विंग जल्दी से अपनी आंखों से आंसू पोंछता है, क्योंकि विंग को पता ही नहीं चला कि विंग की आंखों से आंसू बह रहे करके। उस टाइम पे विंग ने फिर से, तो विंग कहते नहीं नहीं अंकल नहीं, कुछ भी तो नहीं, मैं नहीं रो रहा था। जहाँ पे फेमियन कहते हैं चेंग होश में आ चुका है। तो विंग जब चेंग होश में आया है ये सुनता है ना, तो विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जहाँ पे फेमियन कहते हैं विंग चेंग तुमसे मिलना चाहता है, तो विंग हाँ कहता है और विंग जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। जहाँ पे फेमियन विंग को जाते हुए देख रहे थे, जहाँ पे फेमियन कहते हैं विंग मैं नहीं जानता तुम्हारे साथ क्या हुआ है, बट बेटा तुम मुझसे हर बात शेयर कर सकते हो, हर बात बता सकते हो। ऐसे जो है ना फेमियन उसे जाते हुए कहते हैं। और विंग जो चेंग के पास आ चुका था, वो चेंग के सामने, हमारा विंग चेंग के सामने बैठा हुआ था। जहाँ पे चेंग कहते हैं विंग विंग तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है ना? जहाँ पे विंग चेंग को देखता है और कहता है भाई आपको चोट लगी है ना कि मुझे, आप बताइए आप कैसे हो, आप मेरी चिंता मत करिए। जहाँ पे चेंग कहता है मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम ठीक हो ना विंग? तो विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। चेंग कहता है बताओ उस लानवांग जी ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा तो नहीं किया है ना, कुछ किया तो नहीं है ना? जहाँ पे विंग लानवांग जी का नाम सुनता है ना, विंग कहता है अगर आपको उसके बारे में बात करनी है तो मुझसे बात मत करिए, ऐसे कहता है। और विंग वहाँ से उठ के जाने ही वाला था कि चेंग विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है नहीं 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 मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारे भाई पे तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, तुम्हारा भाई बीमार है ना? तो विंग चेंग की ओर देखता है, और जो ना चेंग एक सॉफ्ट सा फेस, बोले तो पपी सा फेस बनाते हुए बोल रहा था, तो विंग चेंग की ओर देखता है और कहता है हाँ ग नहीं मैं नहीं करूँगा गुस्सा, हाँ आप बताइए आप कैसे हो? तो जो है ना चेंग कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे ज़्यादा हर्ट नहीं हुआ है। तो विंग जो है ना उसकी ओर देखता है, और चेंग की बॉडी में ना बहुत सारे कट लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा डीपली कोई कट नहीं थे, वो नॉर्मल ऊपर से कट लगे हुए थे। तो चेंग बताता है कि मैं ठीक हूँ करके, तो विंग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। और चेंग और जंगशा ऐसे ही कुछ बातें करते। तभी चेंग कहता है विंग तुम अचानक से वहाँ कैसे आ गए? विंग कहता है कहाँ? जहाँ पे चेंग कहता है विंग तुम अचानक से, जब वांगची मेरे गर्दन के ऊपर स्क्वाड रखा था, बोले तो तलवार रखा था, तब तुम वहाँ पे कैसे आ गए? तो विंग यहाँ से एक फ्लैशबैक बताने वाला है, जहाँ पे विंग बताता है कि वो जिंगशी में कैद था। बोले तो वो जिंगशी में था जब उसे कुछ लड़ाई की आवाज़ आई, स्कॉट की लड़ने की आवाज़ आई, तलवार की लड़ने की आवाज़ आई। तो विंग जिंगशी के पास आया, अंदर आने के बाद जो दरवाजे से रखे अपने कान से सुनने की कोशिश कर रहा था, वो सुनने की कोशिश कर रहा था कि बाहर क्या चल रहा है। तो वो ऐसे ही था, तभी उसे लगा कि यहाँ पे जो है ना कहीं पे फाइट हो रही, बोले तो जंग हो रही। तो वो जो है ना विंग को समझ में आ चुका था, तो विंग ने कहा यही सही मौका है, अभी मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। इसलिए जो ना विंग ने जो है ना डोर को जो ओपन करने का ट्राई करने के लिए जो ना वो आगे बढ़ा। बट आज इस टाइम पे अचानक से वो डोर ओपन भी हो गया था। विंग कहता है वो डेविल कैसे भूल सकता है कि आज उसने डोर बंद नहीं किया?
वो थैंक गॉड, ये तो मेरे लिए ही अच्छा हुआ कि उस डेविल ने आज डोर को बंद नहीं किया, ऐसे विंग कहता है। और विंग जो है ना धीरे से अपनी मुंडी को बाहर निकालते हुए इधर उधर देखता है, जिसके बाद विंग जल्दी से बाहर निकलता है और बाहर निकलते हुए कहता है हाँ आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं यहाँ से भाग भी गया तो किसी को पता नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे जो है ना लड़ाई चल रही है। ऐसे विंग कहते हुए जो है ना वो आगे बढ़ते जा रहा था। तभी जो है ना विंग को कोई डिसिपल बोले तो कुछ डिसिपल पकड़ लेते जो लैंड क्लैन से थे। वो डिसिपल विंग को पकड़ते हुए जो ना लैंड कुरान के पास लेके जाते, जहाँ पे विंग कहता है छोड़ो मुझे छोड़ो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो डिसिपल कहते हैं मास्टर ये प्रिजनर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पे वो लैंड कुरान की ओर देखते थे, जहाँ पे विंग लैंड कुरान को देखता है, जहाँ पे लैंड कुरान जो देख रहा था। तभी जो है ना अनाउंसमेंट होती है कि हमारे महाराज जो है ना जियांग सेक्ट पे विजय हासिल कर चुके हैं करके, ऐसे जो ना अनाउंसमेंट होती है। और जो जंगशा को जो है ना अपने नीस पे बोले तो तलवार के सहारे उन्हें बैठा के रखा है करके ये भी बताया जाता है। जहाँ पे ये जब सुनता है ना विंग, तो विंग बहुत ज़्यादा बौखला जाता है, बोले तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो विंग कहता है छोड़ो मुझे छोड़ो, और विंग जो ना वहाँ पे स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देता है। और लैंड कुरान देख रहा था, जहाँ पे जो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था ना, तो लैंड कुरान विंग की ओर देख रहा था। तभी जो है ना विंग कहता है छोड़ो मुझे जाने दो, ऐसे कहता है। और विंग ने जब सुना कि जंगशा जो वहाँ पे है करके, और ये जो विजय था जो वांगजी ने हासिल की है तो वो जैंग सेक्ट पे है करके, तो जो है ना विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। विंग कह रहा था छोड़ो मुझे छोड़ो, जहाँ पे जो है ना लैंड कुरान कहता है छोड़ दो उसे, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो कहते मास्टर वो हमारा प्रिजनर है, तो लैंड कुरान कहते मैंने कहा उसे छोड़ो, क्या तुम लोग मेरे हुक्म की तामील नहीं करोगे। जहाँ पे जो है ना वो छोड़ देते हैं विंग को, और विंग छोड़ने के बाद जल्दी से दौड़ते हुए जाता है। जब वो दौड़ते हुए जाता है तो वो आगे देखता है कि वांगजी ने जो है ना तलवार हमारे वांगजी के गर्दन के ऊपर रखी है करके। तो विंग जल्दी से दौड़ते हुए वहाँ पे आ जाता है और बीच में खड़ा हो जाता है। इसके आगे क्या हुआ तो आप लोग जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो लास्ट पार्ट ज़रूर विजिट कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे जंगशा उसे देखता है और कहता है तुम बहुत ज़्यादा ब्रेव। तो जंगशा कहता है तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो विंग। विंग अपने भाई की ओर देखता है, एक छोटी सी स्माइल करता है। और जंगशा देख पा रहा था कि विंग का बिहेवियर कैसे चेंज हुआ है करके। विंग स्माइल तो कर रहा है बट वो मन से स्माइल नहीं कर रहा है, जंगशा को दिख रहा था। हम कुछ दिनों के बाद जियांग सेक्ट में ही देखते हैं, जहाँ पे जंगशा ठीक हो चुका था। और जंगशा जो है ना अभी उसकी ताजपोशी होने वाली थी ना, तो जंगशा जो है ना वहाँ पे कुछ तैयारी कर रहा था, बहुत सारे काम कर रहा था। और हमें हमारा विंग भी दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग सबके साथ घुल मिल के बातें तो कर रहा था, हंस भी रहा था, सब कुछ कर रहा था। बट विंग पहले जैसा नहीं था। हाँ पहले ज़्यादा विंग बातें नहीं करता था, बट वो दिल से बातें करता था। बट इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि विंग फोर्सफुली बातें कर रहा है करके। और विंग बहुत ज़्यादा जो है ना अपने फेस पे एक मुखौटा पहन के, जैसे कि वो खुश है, बट विंग के अंदर की हालत वही जानता है। और सभी लोगों को दिखाई तो दे रहा है बट वो कोई कुछ भी नहीं कह सकता है। जब भी वो उस बारे में बातें करने की कोशिश करते विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है इसलिए। और जंगशा ने भी उससे बातें करने की कोशिश की थी बट विंग गुस्सा होता है इसलिए उसने छोड़ दिया था। वहीं पे हमें शिचान दिखाए जाते हैं, शिचान जो एक साइड में खड़े थे और उनकी आंखों में आंसू थे। और वो मन में कह रहे थे कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं यहाँ से जाता ही नहीं, बोले तो जो लैंड सेक्ट से वहाँ से उस टाइम पे जाता ही नहीं तो ये सब होता ही नहीं। तो जो है ना शिचान ऐसे ही सोच रहे थे। और दूसरी तरफ हमें जो है ना जिन सेक्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे जिन सेक्ट में जो है ना वेन रूहान बैठा हुआ था और जिन सेक्ट के जिन गांव शाओ वो भी सामने बैठे हुए थे। और वो दोनों एक दूसरे को देख के एक डेविल स्माइल कर रहे थे, वो कुछ तो प्लान बना रहे। जहाँ पे जो है ना वेन रूहान कहता है हमें जियांग सेक्ट से बात करनी चाहिए, अगर वो हमारा साथ देंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। क्योंकि जहाँ तक कि मैंने सुना है कि जियांग सेक्ट भी जो है ना लैंड क्लैन से नफरत करता है, तो हम साथ मिलके जो है ना अपना काम कर सकते हैं, अपने प्लान को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे जो है ना जियांग सेक्ट में ऐसी बातें चल रही थी, तो बोले तो वो लोग प्लान ही बना रहे थे हमारे लानवांग जी के खिलाफ। उसके बाद हमें जो है ना हमारे लैंड क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे जो भी लोग थे ना वहाँ पे जो डिसिपल थे कहे या जो नौकर चाकर थे ना, वो सभी लोग डरे हुए थे। क्योंकि वांगजी इन दिनों में 2-3 दिनों में सिर्फ इतना ज़्यादा खुखार हो चुका है कि उसके साइड से ही जाने वाला इंसान जो है ना, उसके साइड से कोई भी जाए ना तो वो डर जाता है। क्योंकि वांगजी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खुखार हो चुका है। वो जो है ना हमेशा गुस्सा करता है, अपना काम करते टाइम भी वो हमेशा अपने गुस्से में ही रहता है। वांगजी जो पहले से भी ज़्यादा क्रूल हो चुका था। पहले तो कुछ इमोशन बोले तो जो ना ज़्यादा किसी पे गुस्सा वगैरह करता था, बट इतना नहीं कि वो डायरेक्ट उसे उस टाइम पे ही सज़ा दे। बट इस टाइम पे ऐसा हो चुका था कि अगर किसी से भी कोई भी गलती हो जाए ना, तो वांगजी उसे डायरेक्ट सज़ा ही दे देता था। बहुत ज़्यादा ही वो क्रूल हो चुका था, उसके अंदर की इमोशन पूरे मर चुके थे पूरी तरह से।
और लैन कुरैन वांगजी की ऐसी हालत देख के उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। वो अपने नेफ्यू की ऐसी हालत तो नहीं देखना चाहते थे ना, बिल्कुल भी नहीं। वो चाहते थे कि सब कुछ ठीक हो जाए, खुश हो जाए। और यहाँ पे हमें समझ में आता है जैसे लैन कुरैन अपने इमोशन को फेस पे नहीं दिखाते ना, वैसे ही वांगजी भी खुद अपने फेस पे कोई इमोशन नहीं दिखा पाता, बिल्कुल भी नहीं। वांगजी और लैन कुरैन सेम थे, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के इमोशन को पढ़ नहीं पाते थे, बोले दिखा भी नहीं पाते थे।